सब जब घटना हुई थी यूपी में, तो राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को मनाने के लिए कि हम आपके वफादार हैं, 1-1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए लेके पहुंच गए थे। तो जब आज बेटी को अंबिकापुर में हुआ है तो भूपेश बघेल जी का कोई आया क्या? स्वास्थ्य मंत्री जी बगल में है, उनका अभी तक कोई आया क्या? कुछ भी बोले क्या बेटी के लिए? और बता रहा हूँ, जब बेटी का घटना हुआ उसके दूसरे दिन पीजी कॉलेज में एक बड़ा सा कार्यक्रम था। बीजेपी के मंत्री, कांग्रेस के मंत्री, सबके सब थे। क्यों नहीं जा सकते थे बेटी के घर? और जब तक बाबा खान और उसके गुर्गे को फांसी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक उसके पिता और इम्प्रेसी को न्याय नहीं मिलेगा। इस घटना को जो बेटी हमारी बहन जो मरी है, जो हत्या हुई है, उसका सदमा से उसकी पिता भी डेथ कर गया। अगर सदमा तो क्या लगा है? सदमा ये लगा है कि अगर आज मैं जवान होता, अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं उसको काट देता। सीधी सी बात है। आज उसका इसी के सदमा हो के मैं बीमार बाप, मैं अपनी बेटी को सुरक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मैं एक समाज सेवक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, भारत देश जो है गुलाम था, आज आजाद हो गया है। लेकिन फिर से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान गुलाम हो गया है, उसको आजाद कराने की आवश्यकता है। बेटी इम्प्रेसी के साथ जरिए भटगांव में जिस तरह की घटनाएं हुई और उस घटना को अंजाम देने वाला बाबा खान उसके साथ अनाचार करता है, बलात्कार करता है, फिर जान से मार देता है, फिर बचने के लिए फांसी के फंदे पर लटका देता है। और आज तक हमारे देश का कानून सिर्फ एक ही व्यक्ति को टारगेट किया हुआ है, उसे पकड़ा है, जेल भेज दिया गया। लेकिन एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। थाना प्रभारी भटगांव को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई तक पहुंचना नहीं चाहती पुलिस एक पेशेवर मुजरिम की तरह, एक कायर व्यक्ति की तरह काम कर रही है। ऐसे पुलिस अफसरों को तत्काल उसके पद से पृथक करना चाहिए। और जब तक बाबा खान और उसके गुर्गे को फांसी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक उसके पिता और इम्प्रेसी को न्याय नहीं मिलेगा। मेरे को लगता है जो हमारी बहन है जिसके साथ इस टाइप से घटना किया गया, उसका 10वां और 12वां भी नहीं हुआ होगा, और एक पिता आज नहीं रहा, तो सोचिए उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है। और हमारे समाज और हमारे हर घर के लोग में आज रोना है कि वो उसके घर के साथ इतना बड़ा घटना हो गया। आपकी भी टीम थी और बहुत सारे लोग वहां पास थे जहां इनका घर है। हर किसी महिला और हर किसी बच्चे के आंखों में मैंने आंसू देखा, क्योंकि ये दर्द है कि पिता आज ये सुनते या उनको आहट हो गया तो आज नहीं रहे, क्योंकि उनको ये लगा कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। लेकिन आज वो कहाँ है? वो जेल में है। तो जेल में आपको ही पता है कि जेल में वो रहेगा ही अच्छे से, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। जब तक हमारा कानून नहीं एक तगड़ा बनता है कि जैसे कि तत्काल उसको फांसी दिया जाए, अगर ऐसा कोई भी करता है तो तत्काल उसको फांसी के फंदे में चढ़ा देना चाहिए, भी बीच चौराहे में। मैं लगातार बोल रहा हूं कि ऐसे लोगों को जब तक बीच चौराहे में नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं तो आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, पहले भी होता है। हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, हल्ला करते हैं, तो आगे क्या शर्त है कि नहीं होगा, क्योंकि लोगों को हिम्मत मिल रहा है। तो जब तक एक बड़ा कानून नहीं बनेगा, जब तक बीच चौराहे में फांसी नहीं दिया जाएगा, ये घटना नहीं रुक सकता। तो इस घटना को रोकने के लिए दोनों पार्टी, बीजेपी हो कांग्रेस, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार आई थी, मैंने उनका घोषणा पत्र पढ़ा था, बेटियों के बारे में और महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी घोषणा में बात की गई थी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई भी महिला और कोई भी बेटी सेफ है। सिर्फ बेटी बचाओ का जब हमारे कार्यक्रम आता है, कुछ बेटी बचाओ का कुछ फंक्शन होता है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा बड़ा योजनाओं के साथ टीवी में प्रचार कर दिया जाता है। लेकिन धरातल में बेटी सेफ नहीं है, ना कोई बहन सेफ है। अगर बहन और बेटी सेफ होती तो आज हमारी जो घर की बेटी है, जरी की जो हमारी बहन है, उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना, इतना बड़ा घटना नहीं होता। जो एक दरिंदा घर में घुस के मतलब सोचिए कि हत्या कर देता है और इतना बड़ा घटना कर देता है, सोचने का विषय, दर्द का विषय है। तभी आपके न्यूज के माध्यम से आप लोगों को तार लग के, मैं देख रहा हूँ जरी से लेके अभी तक आप लोग इसको चला रहे हैं कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय तभी मिलेगा जब उसको बीच चौराहे पे सरकार एक नियम बनाए कि उसको फांसी दे दे। तो मैं बता रहा हूँ कि अगले बार से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा और कोई ये चीज नहीं करेगा। तो ये फैसला लेने की जरूरत है। और मैं आपको आपके न्यूज के माध्यम से बता देता हूँ
कि फोटो खिंचवाने वाले से मैं उस दिन भी बता दिया था कि नहीं हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ कि मैं फोटो खिंचवाने वाले से नहीं हूँ। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलता है और जब तक मेरे को एक हमला जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, जो हमको एक शक है कि वहाँ और भी कुछ लोग थे, जब तक पूरे तरीके से क्लियर और न्याय नहीं मिलता है, हम उसके लिए अगर हमको दिल्ली तक जाना पड़े तो हम अपने खर्च से दिल्ली भी जाएंगे और उसके न्याय के लिए अपील करेंगे। क्योंकि भूपेश सरकार, पंजाब में जो सरकार थी कांग्रेस की, इसके पहले ये सब के सब जब घटना हुई थी यूपी में, तो राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को मनाने के लिए कि हम आपके वफादार हैं, 1-1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए लेके पहुंच गए थे। तो जब आज बेटी को अंबिकापुर में हुआ है तो भूपेश बघेल जी का कोई आया क्या? स्वास्थ्य मंत्री जी बगल में है, उनका अभी तक कोई आया क्या? कुछ भी बोले क्या बेटी के लिए? और बता रहा हूँ, जब बेटी का घटना हुआ उसके दूसरे दिन पीजी कॉलेज में एक बड़ा सा कार्यक्रम था, बीजेपी के मंत्री, कांग्रेस के मंत्री, सबके सब थे। क्यों नहीं जा सकते थे बेटी के घर? लेकिन कोई नहीं गया। तो इनका सीधा सा बात यह है कि जब तक इनके बड़े नेता, जब अभी ये राहुल गांधी आ जाए, आपके न्यूज के माध्यम से उनको पता करवा दीजिए राहुल गांधी को, अभी आ जाएंगे ना, पूरे मंत्री पूरे विधायक इनके घर के बाहर खड़े रहेंगे। आपको न्यूज लेने के लिए हो सकता है तो जगह भी हमको नहीं मिल पाएगा और हमको खड़े होने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को पटाने के लिए कि हमको बी फार्म मिल जाएगा तो हम चुनाव लड़ लेंगे। देखिए, मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा दर्द बोल रहा है, लेकिन मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बी फार्म ले आएंगे दिल्ली से, लेकिन ये जनता देख रहा है। जैसा स्थिति है ना, कोई वोट उठ नहीं देगा, क्योंकि किसके लिए वोट देगा जब बेटी हमारी बेटी सेफ नहीं है, हमारी बहन सेफ नहीं है, हमारे घर की बेटियां निकलती तो हमको डर लगता है। दूसरी चीज भैया, मैं तो बोलता हूं, मैं उस दिन भी बोला था जिस दिन हम लोग बेटी के साथ ये हुआ था, एक तो बंदूक और तलवार रखने का लाइसेंस कर दे कि बेटी के साथ कोई भी अगर ना हाथ लगाने की कोशिश भी करता है ना, तो कम से कम तलवार तो चला देगी ना, तलवार चला के उसको पुलिस स्टेशन तो भेजवा देगी। नहीं तो कब तक ये सहेंगे? आपकी भी बहन सेफ नहीं है, मेरी भी बहन सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ फोटो खिंचवा लेने से और हंसने से हमारा कुछ नहीं होगा। अगर कोई हंस ठोली का एक खेल नहीं है, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि आगे चल के ये ना हो। जी है जी, मैं जिले का संगठन मंत्री सरगुजा का जी। जैसे यहाँ पे हजारों लोग आए हुए हैं, उनके बेटी के पिता को अंतिम श्रद्धांजलि के लिए अंतिम यात्रा पे आए हुए हैं, तो आप भी इसमें शामिल थे, तो क्या अनुभव किया आप इस बारे में? देखिए सर, क्या है कि ये नीचे वर्ग का बेटी थी, इसलिए आज भूपेश जी, चाहे बीजेपी वाले, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी पार्टी का, अच्छा, जो सत्ता में रह चुके हैं, चाहे सत्ता का जो राज भोग चुके हैं, भोग रहे हैं, उनको इससे घटना से कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है। अगर लोग तो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, हालांकि संवेदना व्यक्त करना सर, हम अगर भूखे हैं, आप वहाँ से बोल रहे हैं कि भूखा था मिल जाना चाहिए था, वो कहना और करना दोनों फर्क है। आज पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में आज से नहीं, जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तब भी बेटी सुरक्षित नहीं थी। अब आज 5 साल मतलब पुण्य जा रहा था, 3 साल हो गया है, आज भी बेटी सुरक्षित नहीं है। उसका कारण है कि हमारे राज्य में अपराध पर नियंत्रण पुलिस की नहीं है। उसका कारण है कि फर्जी केस लगा के अपराधियों को छोड़ देता है और जो निर्दोष रहते हैं उनको जो है केस लगा के भेज दिया जाता है। इस घटना को, जो बेटी हमारी बहन जो मरी है, जो हत्या हुई है, उसका सदमा से उसकी पिता भी डेथ कर गया। अगर सदमा तो क्या लगा है, सदमा ये लगा है कि अगर आज मैं जवान होता, अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं उसको काट देता। सीधी सी बात है। आज उसका इसी के सदमा हो के मैं बीमार बाप, मैं अपनी बेटी को सुरक्षा नहीं कर पाया, इसलिए उसके सदमा में उसकी बाप को मृत्यु हो गई। मैं शासन से, प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर घर में एक लाइसेंसी हथियार रखने के लाइसेंस लागू करो, क्योंकि अब प्रशासन और शासन पर हमको विश्वास अब नहीं है। इसलिए रक्षा करने के लिए हमको खुद दिया जाए कि हम अपनी बेटी बहनों को, अपने घर को रक्षा कर सकते इन दरिंदों से। अब इन दरिंदों को जो आज जो खुलेआम जो घूम रहे हैं, उनका कारण बस शासन और प्रशासन है।